बिहार में अभी हाल ये हो गया है कि प्रशांत किशोर अगर सब्जी लेने भी निकल जाएं तो बिहार सरकार का सांस हलक में अटक जा रहा है। अभी खबर ये आ रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज एक बड़े फील्ड में टेंट लगा रही थी, जहां पर लाखों लोगों के रहने का व्यवस्था था, जहां पर उनके खाने का, सोने का, नहाने का, शौचालय का सब कुछ व्यवस्था किया जा रहा था। प्रशांत किशोर बीपीएससी में जो अनियमितता हुई है उसको लेकर एक बड़ा आंदोलन करना चाहते हैं, लेकिन वहां पर पुलिस पहुंच गई और सब कुछ रुकवा दिया। पुलिस का मानना है कि ये सेंसिटिव क्षेत्र है, यहाँ पर आप ये सब इतना बड़ा धरना प्रदर्शन का तैयारी नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर इतना लोगों को नहीं जुटा सकते हैं। आपको पता है कि लगभग पिछले 10 दिन से प्रशांत किशोर आमरण अनशन कर रहे हैं। बीपीएससी पीटी में जो अनियमितता हुई है, छात्रों का जो आरोप है, उसके खिलाफ प्रशांत किशोर लगातार आमरण अनशन कर रहे हैं और उसी में उनका तबियत भी खराब हो गया था। उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा था, आईसीयू में रखना पड़ा था, लेकिन उनके तबियत में कुछ सुधार हुआ। उसके बाद हॉस्पिटल से उनको छुट्टी मिल गया। उसके बाद प्रशांत किशोर ने बोला था कि हॉस्पिटल से आने के बाद अगले 72 घंटे में एक बड़ा आंदोलन का ऐलान किया जाएगा, एक बड़ा महाधरना का आयोजन किया जाएगा जो पिछली बार के मुकाबले बहुत बड़ा होगा। और ऐसी उम्मीद थी कि प्रशांत किशोर पूरे बिहार से लाखों लोगों को जुटाने का प्लान बना रहे थे। उसी में उनकी पार्टी जन सुराज पार्टी एक मैदान में, एक फील्ड में, खुले मैदान में बहुत बड़े स्तर पर रहने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, टॉयलेट के लिए सब का जुगाड़ कर रही थी। काफी बड़े आकार का वहां पर टेंट लगाया जा रहा था, लेकिन पटना पुलिस वहां पर पहुंच गई और पुलिस का मानना है कि सेंसिटिव क्षेत्र है। पता है आपको कि सरकार के पास बहुत बहाना रहता है। अगर सरकार कोई काम रोकना चाहे तो सरकार के पास तरह तरह के नियम कानून होते हैं। तो सरकार का मानना है कि प्रशांत किशोर की पार्टी इस सेंसिटिव क्षेत्र में इतने लोगों को नहीं जुटा सकती है। जबकि प्रशांत किशोर की पार्टी के लोगों ने कहा कि वे लोग धरना प्रदर्शन कुछ नहीं करने वाले हैं, बस जो पदयात्रा चल रहा था उसमें जो अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं उनके रहने के लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन खबर यही थी कि प्रशांत किशोर चाह रहे थे कि पूरे बिहार से, हर जिले से, हर गांव से लाखों लोगों को जुटाया जाए और एक बड़ा आंदोलन किया जाए। जब सरकार इतने कम लोग में नहीं मान रही है तो जरूरी है कि जितने भी लोग पीड़ित हैं, जितने भी अलग अलग तरीके से सरकार से पीड़ित हैं, कोई आंगनवाड़ी वाला है, कोई शिक्षक है, कोई सहिया है, जो भी है, कोई भी परीक्षा दिया हो, चाहे बीपीएससी वाले हों, चाहे बीएसएससी वाले हों, जो भी हों, पिछले 5-10 साल में सरकार से जो भी पीड़ित रहा है, सरकार से जिसको भी तकलीफ रहा है, सरकार से जिसको भी परेशानी रहा है, सब लोगों को एक जगह पे एक साथ जुटाने का प्लान था। लेकिन आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है बिहार में, पूरा बिहार में राजनीतिक माहौल ही बदल गया है। लेकिन बिहार सरकार प्रशांत किशोर से इतना डर गई है कि सरकार के लोग नहीं चाहते हैं कि अब कोई नए तरीके से कोई नया धरना आंदोलन शुरू हो। उनको लगता है कि प्रशांत किशोर जब गांधी मैदान से उठकर एक बार चले गए हैं तो कम से कम उनको दोबारा कहीं धरना अनशन करने के लिए न बैठने दिया जाए, क्योंकि सरकार में शामिल और जो नेता हैं सरकार में शामिल, उनको पता है कि प्रशांत किशोर के अनशन से पूरा राजनीतिक माहौल बदल गया है और इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। प्रशांत किशोर ने जो आंदोलन शुरू किया है और जो माहौल बदल गया है उसको अगर होल्ड करके विधानसभा चुनाव तक रख पाते हैं तो चुनाव में जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल अप्रत्याशित होगा और सरकार जा भी सकती है। इसलिए सरकार में शामिल लोगों को डर है कि प्रशांत किशोर अगर ऐसा ही करते रहे तो उनके लिए खतरे की घंटी है। तो ऐसे में वे लोग नहीं चाहते हैं कि प्रशांत किशोर का आंदोलन आगे बढ़े। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर इस मामले में कैसे करते हैं, प्रशांत किशोर इस पूरे मामले को हैंडल कैसे करते हैं। आगे जो उन्होंने आंदोलन करने के लिए, अनशन करने के लिए बोला है उसको वो कैसे करते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अगर सरकार जिद पे है तो मैं भी जिद पे हूँ, छात्र भी जिद पे हैं। जब तक सरकार छात्रों की मांग नहीं मान लेती है तब तक वो अनशन खत्म नहीं करने वाले हैं। तो देखिए आगे प्रशांत किशोर क्या करते हैं। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, जो भी होगा आपको अपडेट जरूर किया जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।